नमस्ते और स्वागत है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप लगातार व्यस्त रहते हैं लेकिन वास्तव में कहीं भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पा रहे होते हैं? क्या आप अपने जीवन पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं और व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों ही रूपों में वास्तव में प्रभावी बनना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम अब तक की लिखी गई सबसे प्रभावशाली सेल्फ हेल्प किताबों में से एक स्टीफन आर कोवे द्वारा लिखी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल नामक किताब पर गहराई से चर्चा करें। यह सिर्फ उत्पादकता बढ़ाने के उपायों पर आधारित किताब नहीं है, यह आपके चरित्र और आपके नजरिए को मौलिक रूप से बदलने और एक उद्देश्यपूर्ण और उपलब्धिपूर्ण जीवन बनाने की एक मार्गदर्शिका है। स्टीफन आर कोवे का मूल विचार यह है कि हमें एक प्रतिमान परिवर्तन से गुजरना होगा, एक ऐसा बदलाव जो अंदर से बाहर की ओर हो। वह निर्भरता जहां आप दूसरों पर निर्भर होते हैं, से स्वतंत्रता जहां आप खुद पर निर्भर होते हैं, और अंततः परस्पर निर्भरता जहां आप कुछ बड़ा हासिल करने के लिए दूसरों के साथ सहयोग करते हैं की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह यात्रा 7 आदतों के माध्यम से पूरी होती है। पहली 3 आदतें आत्मनिर्माण पर केंद्रित हैं, जिसे स्टीफन आर कोवे निजी विजय कहते हैं। अगली 3 आदतें दूसरों के साथ मिलकर काम करने पर केंद्रित हैं, जिसे सार्वजनिक विजय कहा जाता है, और आखिरी आदत पूरी तरह से नवीनीकरण के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। निजी विजय, निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर। निजी विजय स्वयं पर नियंत्रण पाने के बारे में है। यह वह आधार है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। पहली आदत सक्रिय रहने की है। यह सबसे बुनियादी आदत है। सक्रिय होने का अर्थ यह समझना है कि आप अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं। आप जिम्मेदार हैं। प्रतिक्रियाशील लोग भावनाओं, परिस्थितियों और अपने परिवेश से प्रेरित होते हैं। वे अपनी समस्याओं के लिए यातायात, मौसम या दूसरे लोगों को दोष देते हैं। हालांकि सक्रिय लोग अपने मूल्यों से प्रेरित होते हैं। वे समझते हैं कि उनके साथ जो होता है उसके पास चुनने की स्वतंत्रता है। वे अपनी ऊर्जा अपने प्रभाव क्षेत्र पर केंद्रित करते हैं। वे चीजें जिनके बारे में वे वास्तव में कुछ कर सकते हैं, बजाय अपने चिंता क्षेत्र पर जिसमें वे सभी चीजें शामिल हैं जो उन्हें चिंतित करती हैं लेकिन उनका नियंत्रण नहीं होता। संक्षेप में, जीवन के अपने साथ घटित होने का इंतजार मत कीजिए, उसे घटित होने दीजिए। दूसरी आदत ये है कि आप अपने अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। अगर आपको नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो कोई भी रास्ता आपको वहाँ पहुँचा देगा। दूसरी आदत आपकी मंजिल को परिभाषित करने के बारे में है। स्टीफन आर कोवे आपको अपने अंतिम संस्कार की कल्पना करने के लिए कहते हैं। आप अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों से अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं? यह आदत आपके जीवन के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण बनाने के बारे में है। यह एक व्यक्तिगत मिशन वक्तव्य विकसित करने का अभ्यास है। आपके जीवन के लिए एक संविधान जो आपके गहनतम मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित है। आपका हर निर्णय, आपका हर कार्य इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर होना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है, सभी चीजें 2 बार बनती हैं। पहली एक मानसिक रचना या योजना और दूसरी एक भौतिक रचना या कार्य। दूसरी आदत मानसिक रचना है। तीसरी आदत ये है कि आपको पहली चीजों को प्राथमिकता देनी है। आदत 2 से अपनी मंजिल को ध्यान में रखते हुए आदत 3 इस बारे में है कि आप वहां कैसे पहुंचते हैं। यह व्यक्तिगत प्रबंधन और क्रियान्वयन की आदत है। यह समय प्रबंधन के बारे में नहीं बल्कि खुद को प्रबंधित करने के बारे में है। स्टीफन आर कोवे प्रसिद्ध समय प्रबंधन मैट्रिक्स का परिचय देते हैं। इसके 4 भाग हैं। भाग 1, अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण, ये संकट समय सीमा है। भाग 2, अत्यावश्यक नहीं लेकिन महत्वपूर्ण है, ये योजना बनाना, संबंध बनाना, व्यायाम और रोकथाम करना है। भाग 3, अत्यावश्यक है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, ये है व्यवधान, कुछ बैठकें, लोकप्रिय गतिविधियां। भाग 4, अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण दोनों ही नहीं है, ये समय बर्बाद करने वाले कुछ कार्य हैं।
ज्यादातर लोग भाग 1 से भाग 3 में फंसे रहते हैं और लगातार अत्यावश्यक चीजों पर प्रतिक्रिया करते हैं। हालांकि अत्यधिक प्रभावी लोग अपना अधिकांश समय भाग 2 में बिताने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं। वे योजना बनाते हैं, तैयारी करते हैं, संबंध बनाते हैं और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर काम करते हैं। इससे पहले कि वे तत्काल संकट बन जाएं, वे भाग 3 की महत्वहीन बातों को ना कहकर भाग 2 की वास्तव में महत्वपूर्ण बातों के लिए हाँ कहते हैं। आदत 4 ये है कि आप जीत जीत की सोच रखें। जीत जीत कोई तकनीक नहीं है, यह मानवीय अंतः क्रिया का एक संपूर्ण दर्शन है। यह एक ऐसी मानसिकता है जो सभी समझौतों या समाधानों में पारस्परिक लाभ की तलाश करती है। वैकल्पिक प्रतिमान है जीत और हार। अगर मैं जीतता हूँ तो तुम हारते हो, यह प्रतिस्पर्धी सत्यवादी दृष्टिकोण है। हार और जीत, मैं हारता हूँ, तुम जीतते हो, यह आसानी से पराजित होने जैसा है। हार और हार, जब दो हार जीत वाले लोग साथ आते हैं तो दोनों ही हार जाते हैं। सिर्फ जीत, दूसरों की परवाह किए बिना सिर्फ अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना। जीत जीत दीर्घकालिक रिश्तों के लिए एकमात्र टिकाऊ मॉडल है। इसके लिए प्रचुरता की मानसिकता की जरूरत होती है। यह विश्वास कि हर किसी के लिए सफलता का भंडार है, न कि अभाव की मानसिकता की, जो जीवन को एक निश्चित पाई की तरह देखती है। 5वीं आदत ये बताती है कि पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। यह पारस्परिक संचार का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ज्यादातर लोग समझने के इरादे से नहीं सुनते, वे जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। वे या तो बोल रहे होते हैं या बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। स्टीफन आर कॉवे हमें सहानुभूति पूर्वक सुनने का अभ्यास करने का आग्रह करते हैं। इसका अर्थ है अपने कानों, आंखों और दिल से सुनना। इसका अर्थ है दुनिया को दूसरे व्यक्ति के नजरिए से देखने की कोशिश करना, उसकी भावनाओं और उनके नजरिए को समझना। 6ठी आदत तालमेल बिठाने से संबंधित है। तालमेल रचनात्मक सहयोग की आदत है। यह विचार है कि समग्र अपने भागों के योग से बड़ा होता है। यह वह जादू है तब होता है जब 1 + 1 मिलकर 3, 10 या 100 हो जाते हैं। जब आप आदत 4 की जीत जीत वाली मानसिकता को आदत 5 के सहानुभूतिपूर्ण संचार कौशल के साथ जोड़ते हैं तो आप तालमेल के लिए एक आदर्श वातावरण बनाते हैं। तालमेल का अर्थ है दूसरों के बीच अंतरों को महत्व देना। अलग अलग विचारों को खतरे के रूप में देखने के बजाय आप उन्हें एक अवसर के रूप में देखते हैं। सभी विचारों को सामने रखकर आप नए तीसरे विकल्प बना सकते हैं जो किसी भी व्यक्ति द्वारा अकेले सोचे गए विकल्पों से कहीं बेहतर होते हैं। आदत 7, आरी की धार तेज करें। एक लकड़हारे की कल्पना कीजिए जो घंटों से आरी चला रहा है और बहुत कम प्रगति कर रहा है। आप उसे सुझाव देते हैं कि वह रुककर अपनी आरी तेज करे। वह जवाब देता है, मैं नहीं कर सकता, मैं आरी चलाने में बहुत व्यस्त हूँ। हम लकड़हारा हैं और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। आदत 7 जीवन के 4 प्रमुख आयामों में खुद को नवीनीकृत और बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से समय निकालने के बारे में है। शारीरिक तौर पर व्यायाम पोषण और तनाव प्रबंधन के माध्यम से, आध्यात्मिक के अंदर ध्यान, प्रार्थना, कला या प्रकृति के माध्यम से अपने मूल्यों से जुड़कर, और मानसिक स्तर में पढ़ने, लिखने और नए कौशल सीखने के माध्यम से खुद को लगातार शिक्षित करके। इसके बाद सामाजिक या भावनात्मक, अपने रिश्तों में निवेश करके और आदत 4, 5 और 6 का अभ्यास करके। आरी को तेज करना कोई विलासिता नहीं है, यह एक आवश्यकता है। यह वह निवेश है जो आपको जीवन भर अन्य सभी 6 आदतों का प्रभावी ढंग से अभ्यास जारी रखने की अनुमति देता है। यह कोई आसान रातों रात समाधान नहीं है, यह सिद्धांतों पर जीने की आजीवन प्रतिबद्धता है, लेकिन इसके पुरस्कार प्रभावशीलता, उद्देश्य और गहन संतुष्टि से भरा जीवन अथाह है। अगर आपको यह सारांश मददगार लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर जरूर करें जो आगे बढ़ना चाहता है। नीचे कमेंट करके बताएं कि आप आज से कौन सी अच्छी आदत शुरू करेंगे, और याद रखें, सफलता कोई लक्ष्य नहीं है, यह एक रोजमर्रा की आदत है।